आज एक बार फिर बात होगी यहां पर पहलगाम हमले की। एक बार फिर बात होगी सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार पाकिस्तान को दिए जा रहे मुंहतोड़ जवाब की, और साथ ही बात होगी विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवालों को लेकर। तो चलिए आज सुबह की इस पहली बहस बेरोक टोक में जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर पहुंचकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज वहां से एक बार फिर पाकिस्तान को दिया, कहा मेरी नसों में खून नहीं सिंदूर बहता है। और पीएम मोदी के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने एक नई बहस छेड़ दी। दरअसल पीएम मोदी बीकानेर में पहुंचे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ना व्यापार होगा ना बातचीत होगी, बात होगी तो सिर्फ पीओके की। वहीं इस भाषण पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान के साथ समझौता कर लिया। ऐसे में यहां सवाल यह कि राष्ट्रधर्म का पालन करे विपक्ष, सवालों का जवाब दे सत्ता पक्ष। आज इस मुद्दे पर यानी इन्हीं सवाल जवाबों पर पीछे की राजनीति को हम समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कल का जो बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान, पहले वो सुनिए और फिर देखिए किस तरह से विपक्ष पीएम पर उनके बयानों को लेकर किस तरह से हमलावर है। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। चूरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। बताइए कि पहलगाम किसकी विफलता के कारण से हुआ? क्या सुरक्षा में चूक थी? क्या इंटेलिजेंस में चूक थी? कौन उसके लिए जिम्मेदारी लेगा? नंबर 2, पहलगाम के आतंकी कहां है? नंबर 3, सीज फायर किन शर्तों पर रखा गया? क्या उसमें यह शामिल था कि पहलगाम के आतंकियों को सुपुर्द करें और हाफिज सईद और अजहर मसूद को सुपुर्द करें भारत को? जिन बहनों के सिंदूर उजड़े, उन आतंकवादियों को जिन्होंने उनके सिंदूर उजाड़े, आपने उनको मौत के घाट उतारा, उनको मारा। सिंदूर के नाम पे वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी इससे वाकिफ, पूरा देश अपनी सेना के शौर्य और साहस को सलाम करता। उनके शौर्य और साहस को उनका शौर्य और साहस रहने दिया जाए, उसमें बार्टरिंग ना हो, यही मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा। देश में राजनीति तो होगी, लोकतंत्र है, देश पर राजनीति नहीं होना चाहिए। सेना के शौर्य को, उनके साहस को पूरा देश नमन करता है, प्रणाम करता है। उनके शौर्य और साहस को इधर से उठा करके उस तराजू में रखने की कोई भी रवायत मैं समझता हूं स्वीकार्य नहीं। जो हमला हुआ, जिस तरीके से हुआ, उस पे हमारी पार्टी और विपक्ष के मन में सवाल हैं, और सवाल का जवाब केंद्र सरकार ही दे पाएगी, गृह मंत्री दे पाएंगे। इसका करारा जवाब देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर एक शुरुआत है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की जिम्मेदारी अगर हमारे देश पे आई है तो देश उसको पूर्ण तरीके से करेगा। ये मेरा विश्वास हमारी देश की आर्म्ड फोर्सेस पर है। तो पहलगाम में जो हुआ, उनमें जो 4 आतंकवादी थे, अभी भी
हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द उनको भी जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। भारत के शौर्य और पराक्रम के समक्ष पाकिस्तानी सेना का जिस तरह से आत्मसमर्पण हुआ है, जिस तरह से उनके सैन्य प्रतिष्ठानों, एयर बेसेस, उनके आतंकवादी ठिकानों, आतंकवादी लॉन्चिंग पैड्स, हमने उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान की असलियत का पता चल गया है।